निसार के डाल दी है बेड़ियां तूने हवा के पाँव में, डाल दी है बेड़ियां तूने हवा के पाँव में, डाल दी हैं बेड़ियां तूने हवा के पाँव में। और जब मौला कायनात मिंबर रसूल पर मिंबर पर तशरीफ लाए तो देखिए अल्लामा साहब की सेहत सलामती के लिए एक बार आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लामा साहब, अल्लामा साहब, शेर पेश कर रहा हूँ। कि मिंबरे अहमद पुकारा पाए हैदर चूम कर, अरे फर्क क्या है मुस्तफा और मुर्तजा के पाँव में, फर्क क्या है मुस्तफा और मुर्तजा के पाँव में, फर्क क्या है मुस्तफा और मुर्तजा के पाँव में। और शेर दिखिएगा बतौर खास कि जुल्फ़िकार हैदरी उठी उड़ा मरहब का सर, अगले मिसरे में लफ्ज़ जुल्फ़िकार हैदरी उठी उड़ा मरहब का सर, अरे धड़ से आके धड़ गिरा शेर खुदा के पाँव में, धड़ से आके धड़ गिरा शेर खुदा के पाँव में। और एक मुहावरा जो आप रोजमर्रा बोलते हैं बतौर खास ये शेर कि कोई हैदर के सिवा लड़ने न मरहब से गया, हाँ कोई कोई हैदर के सिवा लड़ने न मरहब से गया, अरे दूसरे आए थे क्या मेहंदी लगा के पाँव में, जाओ कोई 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 हैदर के सिवा लड़ने न मरहब से गया, दूसरे दूसरे आए थे क्या मेहंदी लगा के पाँव में, दूसरे आए थे क्या मेहंदी लगा के पाँव में। और सबसे कीमती शेर इस मनकबत का कि इस तमन्ना में कि गाजी मुंह लगा ले एक बार, इस
इस तमन्ना में कि गाजी मुंह लगा लें एक बार। अरे आज तक दरिया पड़ा है बावफा के पार। आज तक दरिया पड़ा है बावफा के पाँव में, और तख्त व ताजे दो जहां ठोकर में वो क्यों ना रखे। तख्त व ताजे दो जहां ठोकर में वो क्यों ना रखे। फिजा रहती है जनाबे सैयदा के पाँव में, फिजा रहती है जनाबे सैयदा के पाँव में। और मक्ता आपकी समात होगी नजर के इश्क हैदर के सबब शोलों पे चलकर भी हसन। तमाम मातमियों की नजर इश्क हैदर के सबब शोलों पे चलकर भी हसन। अरे आबले पढ़ते नहीं अहले अज़ा के। मोमिनीन, एक खातून रूबीना शफकत सख्त अलील हैं, उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए बुलंद आवाज से दुरूद पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के। 1438 हिजरी के 6 साली की 7वीं तकरीर इमाम बारगाह दरबार हुसैनी मलीर में आप हजरात समात फरमा रहे हैं। अज़मत हदीस किस्सा पर हम रोज़ाना गुफ्तगू कर रहे हैं। आज की तकरीर शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हदीस किस्सा का जो शजरा है तो उसको मैं कंप्यूटर से मैंने आज बनवाया और मेरे कंपोज़र ने उसको बना दिया। तो उसको मैंने कुछ हद तक फ़ोटो स्टेट कराया है। अगर कम पड़े तो आप लोग आपस में एक दूसरे को फ़ोटो करा के दे दें। वैसे नाजिम साहब ने फरमाया कि मुझसे कहते तो उनके पास तो खैर ऑफिस में मशीन है, मुझे याद नहीं रहा, तो कई हज़ार कापियाँ बन सकती हैं। तो ये देना। ये 4 हिस्सों में मैं किए दे रहा हूँ। 4 साहबजादे इसको ले लें।
एक इधर से बांटे, एक इधर से और एक इधर से, और एक पीछे से जाके बांटे ताकि पीछे वालों को भी मिल जाए। 4 साहबजादे कोई भी खड़े हो जाएं और वो मुझसे लेते जाएं। पीछे से बांट दें, पीछे की तरफ। इसको आप लोग अपने घर में फ्रेम करा के लगा लें, बरकत होगी। इसमें शहजादी कौनैन का नाम लिखा है और इससे बड़ी बरकत होगी। और अपने दोस्तों को आप फोटो स्टेट करा के अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को और महल्ले में मोमिनीन को दीजिएगा। और कोई साहब ज़्यादा कापियाँ करा के दीगर मजालिस में भी इसलिए तकसीम कर दें। ये मैंने इसलिए तकसीम करवाया है कि ये एक शोर उठा हुआ है कि हदीस किस्सा का कोई सिलसिला नहीं है। तो अब आपके हाथ में ये हो गया और तकसीम हो गया है। इसको देखिए आप, मैं सुनाता हूँ। ये पूरा नक्शा जो शजरा है हदीस किस्सा का, ये आयतुल्लाह उज़्मा शहाबुद्दीन मरशी, तो उनका जो इंतखाब है मफातिहुल जिनान का सफ़ा 442 पर आयतुल्लाह ने ये शजरा दे दिया है और उनके कुतुब खाने का है। तो अब ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसका रावी कौन है। ये आयतुल्लाह मरशी तक इसका शजरा आता है, वो मैं आपको सुनाए दे रहा हूँ, आपके हाथ में, आप देखते जाइए। और शहजादी फातिमा ज़हरा बयान करती हैं हदीस किस्सा, उनसे उम्मे सलमा ने सुना और फिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी जो कि रसूलुल्लाह के बहुत मुस्तनद सहाबी हैं, उन्होंने पूरा सिलसिला याद कर लिया। उन्हें ज़बानी हदीस किस्सा याद थी। जाबिर से रवायत की जाबिर बिन जोफई ने, और उनको पूरी हदीस किस्सा याद थी। जाबिर बिन जोफई से अबान बिन तगलब, ये हजरत अली के सहाबी हैं। अबान बिन तगलब ने इसको सुना और आगे पहुंचाया। अबान से अबी बसीर ने सुना, अबी बसीर से कासिम बिन यहिया जिलाए कूफी ने सुना, कासिम बिन यहिया से अहमद बिन मोहम्मद बिन अबी नज़र बजंती ने सुना, उनसे बिन हाशिम ने सुना, बिन हाशिम से अली बिन इब्राहिम ने सुना, अली बिन इब्राहिम से याकूब कुलैनी जो उसूल काफ़ी के मौलिफ हैं, जो हमारी 4 किताबें हैं उनमें से एक उसूल काफ़ी है और उसके लिखने वाले याकूब कुलैनी हैं। याकूब कुलैनी ने हदीस किस्सा को सुना और उनसे शेख इब्न कौलबे कुम्मी ने सुना और उनसे शेख मुफीद ने सुना जो कि बेशुमार किताबों के मुसन्निफ हैं। शेख मुफीद से शेखुल ताइफा तूसी ने सुना,
उनसे जाफर बिन मोहम्मद बिन हसन तूसी ने सुना। जाफर बिन मोहम्मद से हदीस किस्सा अल्लामा तिब्रिसी जो कि अल एहतिजाज के मुसन्निफ हैं, उन्होंने सुना। उनसे मोहम्मद बिन शहर आशोब माजिंदरानी ने सुना और अपनी किताब में लिखा हदीस किस्सा को। मोहम्मद बिन शहर आशोब से अभी हमजा तूसी ने सुना। अभी हमजा तूसी से मोहम्मद बिन इदरी से हिल्ली ने सुना। मोहम्मद बिन इदरी से हिल्ली से इब्न नुमाए हिल्ली ने सुना। उनसे मुहक्किक हिल्ली ने सुना। मुहक्किक हिल्ली से अल्लामा हिल्ली ने सुना। उनसे फ़ख्रुल मुहक्किकीन ने सुना। उनसे अल्लामा शेख शमसुद्दीन शहीद अव्वल ने सुना। मेरी किताब शहीद उलमाए हक में इन उलमा के जो शहीद हुए उनके मुख्तसर और तफसीली हर तरह के हालात मैंने दे दिए। तो 4 शुहदा हैं, चारों के हालात मैंने, उलमा में 4 शुहदा के हालात मैंने उस किताब में लिख दी। किताब यहाँ मौजूद है स्टॉल पे बाहर। मोहम्मद बिन शहर आशोब माजिंदरानी, उनसे अभी हमजा तूसी, उनसे मोहम्मद बिन इदरीस हिल्ली, उनसे इब्न नुमा, उनसे मुहक्किक हिल्ली, उनसे अल्लामा हिल्ली, उनसे फ़ख्रुल मुहक्किकीन, फिर अल्लामा शेख शमसुद्दीन शहीद अव्वल। शहीद अव्वल से ज़ियाउद्दीन अली ने सुना। ये शहीद अव्वल के बेटे हैं। ज़ियाउद्दीन अली से अली बिन खाजिन हायरी ने सुना और अली बिन खाजिन हायरी से अहमद बिन फ़हाद हिल्ली ने सुना, जिनका हाल मैं कल सुना रहा। अहमद बिन फ़हाद हिल्ली से अली बिन हिलाल जज़ायरी ने सुना और उनसे शेख अली बिन अब्दुल आली करकी ने सुना। उनसे मुक़द्दस अर्ज़बेली ने सुना। उनसे हसन बिन ज़ैनुद्दीन शहीद सानी ने सुना और उनसे सैयद माजिद बहरानी ने और उनसे सैयद हाशिमुल बहरानी ने सुना। उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया, किताब आम हो गई और हाशिम बहरानी से सारे उलमा ने अपनी किताबों में उसे नकल किया। इस तरह हदीस किस्सा एक आलिम से दूसरे आलिम तक होती हुई यहाँ तक पहुंची। ऐसा शजरा किसी हदीस का शायद ही आपको मिले। ये 32 सिलसिलों से और सब अपने अपने वक्त के आयतुल्ला और अपने दौर के बहुत बड़े आलिम और आलम हैं जिन्होंने इसे नकल किया। अब कौन कहता है कि हदीस किस्सा मुस्तनद नहीं है? अब ये तो शियों की बात हो गई। अहले सुन्नत के यहाँ, अहले सुन्नत में 6 किताबें मुस्तनद जिनको सही कहा जाता है, सहाय सित्ता, यानी 6 सही तरीन किताब जिनकी कोई हदीस गलत नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ 6 किताबें ऐसी हैं। कौन कौन सी? 6 किताबें अहले सुन्नत की मुस्तनद, जिसके लिए अहले सुन्नत कहते हैं कोई हदीस इसमें गलत नहीं है। 6 किताबों में कोई एक हदीस ज़ईफ नहीं है। अहले सुन्नत कहते हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी शरीफ, निसाई, सुनन इब्ने अबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा, ये हैं 6 किताबें। 6 किताबें हैं ये। तो इसमें 6 किताबों में अगर 4 किताबों में भी हदीस किस्सा है तो कैसे मुस्तनद नहीं? तो सही मुस्लिम में हदीस किस्सा मौजूद है, तिरमिजी शरीफ में हदीस किस्सा मौजूद है। हो गई ना मुस्तनद किताबें। तो जब मुस्लिम में, तिरमिजी में, निसाई में और किसी हद तक एक जगह उम्मुल मोमिनीन से सही बुखारी में भी हदीस किस्सा आई। तो इस तरह अगर 4 किताबों में हदीस किस्सा अहले सुन्नत क्या हदीसों की किताब में मौजूद है। अब उसके बाद तारीख की किताबें हैं और मुस्नद हैं, यानी सही के बाद मुस्नद आते हैं।
अब मुस्नद में मुस्नद अहमद बिन हम्बल 4 इमामों में से ये एक इमाम है कि जिन्होंने पूरी हदीस किस्सा अपनी किताब में लिखी, और इसके 247 किताबें अहले सुन्नत और शिया की मिला के, जिसमें पूरी हदीस किस्सा मौजूद है। अब कौन सी सनद चाहिए, कौन सी सनद चाहिए कि जो कह रहा है कि ये हदीस किस्सा सही नहीं है? तो सनद, रावी, मुहद्दिस, मुअर्रिख, ये सब एक जगह, इसलिए कि लोग हवाले मांगते हैं। जब हमसे पूछ लेते ये आपने पढ़ा, किस किताब से पढ़ा, जैसे सारी किताबें इनकी देखी हुई हैं, और मैं किताब बताऊंगा और फौरन ये बस दौड़े हुए जाएंगे और अपने कुतुब खाने में किताब देखेंगे। जिसका किताब से कोई वास्ता नहीं, वो ये क्यों कहता है आपने किस किताब से पढ़ा? ये गलत है। ये कहना आले मोहम्मद के फजाइल में ये पूछना कि आपने कहां से पढ़ा, ये गुनाह अजीम है, ये गुनाह कबीरा है। फजाइल आले मोहम्मद में नहीं पूछा जाता कहां से पढ़ा, जाकिर ने अपनी जिम्मेदारी से पढ़ा। अब रह गया कि दीगर जाकिरीन पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहते हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो जो लोग पर्चे भेजते हैं फलाने जाकिर ने ये पढ़ा, तो मैं उसमें क्या बताऊं? अरे भाई जिसने पढ़ा है उससे पूछिए। कई पर्चे आए यहाँ के फलाने जाकिर ने ये पढ़ा, भाई जिसने पढ़ा उससे पूछिए, वो जिम्मेदार है। तो हम क्या बता, हमें क्या पता, हमने तो सुना नहीं। और है क्या हमारा मसला कि हमने इतने उलमा को लखनऊ में, इतने बड़े उलमा को सुना, तो उसके बाद अब हमारी नजर में कोई समाता ही नहीं। अब रह गया ये कि आजकल जो लोग पढ़ रहे हैं उनमें से बास को मैंने बैठ के सुनने की कोशिश की कि मैं सुनूं कि क्या पढ़ते हैं। बाखुदा मेरे समझ में नहीं आया वो क्या पढ़ते हैं। मैं साफ बात बता रहा हूं, जब मेरे समझ में नहीं आई उनकी तकरीर, तो अब किन लोगों के समझ में आती? वो हमसे करोड़ों दर्जे बड़े आलिम होंगे तो उनके समझ में आ रही है, हमारे समझ में तो नहीं आ रही। मुल्तान में कई ऐसे तरीका है कि 3-4 जाकिर एक साथ पढ़ते हैं, तो अब जो मुझसे पहले पढ़ रहे थे जाहिर है कि सुनना है, इसलिए कि सबसे आखिर में मुझे पढ़ना है, तो मैं बैठ के सुन रहा हूँ। तो मैंने तो उनके मुंह पे कह दिया कि मजमा वाह कर रहा था, फिर मैं बैठा, मैंने कहा भाई आप लोग अभी जो वाह कर रहे थे, जो साहब ये बैठे हैं आलिम, तो इनकी तकरीर मेरे समझ में नहीं आई, आपके कैसे समझ में आ रही थी मुझे नहीं। अच्छा हो सकता है कि मेरे समझ में इसलिए ना आती हो कि मैं बहुत खालिस उर्दू में बात करता हूँ और ऐसी उर्दू बोलता हूँ कि 10 साल का बच्चा भी समझे। तो इसलिए अगर गुंजलक और बहुत आलिमाना लफ्ज होंगे, बयान ऐसा होगा, तो वाकई वो मैं नहीं समझ सकता, मेरे समझ में नहीं आ सकता। हाँ मैं खुद क्या पढ़ता हूँ वो मेरे समझ में आता है, मैं खुद सुन रहा होता हूँ अपने को जब मैं पढ़ रहा होता हूँ। अब रह गया ये कि बात चीजें देखिए हवाले के लिए आती हैं, जरूरी नहीं कि मैं उनको कामिल करूँ। लेकिन अब मुर्तजा भाई ने कहा देखिए वो असहाबे कहफ का मामला रह गया, भाई वो हवाले में आया था तो उसको तो मैंने सिर्फ एक हवाला दिया था, उसको पूरा मौजू नहीं पढ़ना था, वो मौजू अलग है पढ़ने का। वो पढ़ चुका हूं मैं, सूरह कहफ 18वां सूरा। तो वो जो 6 थे या 7 थे, इसलिए कि कुरान ने कहा है कि कोई कहेगा कि वो 6 थे और कोई कहेगा 7 थे और कोई कहेगा 8। ये कुरान ने खुद कह दिया। आयतों में कुरान ने कहा कि जब वो सोए तो अब जब आगे इनका जिक्र होगा तो कुछ लोग बयान करेंगे कि वो 6 थे, कोई कहेगा 7 थे और कोई कहेगा 8 थे। तो सही तादाद मौला अली ने बता दी। कुछ लोग कुत्ते को शामिल करके 6 या 7 या 8 कहते हैं,
और कुछ कुत्ते को अलग करके। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने यही कहा कि वो 6 थे और कुत्ते को मिला के 7। तो इस तरह अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत। अच्छा, अब उसमें जो 6 थे तो 3 ने दुआ की और 3 की दुआ से ही वो पत्थर हट गया। 3 को दुआ नहीं करनी पड़ी, इसलिए कि 3 के कारनामे थे, जिसमें से 2 के कारनामे मैंने बता दिए थे कि एक बाप की इताअत में रात भर बाप के सराहने इस्तादा रहा कि बाप उठे तो मैं उसे अंगूर खिलाऊं, तो इतना पत्थर हट गया कि रोशनी आई। दूसरे ने कहा कि एक जरूरतमंद औरत को उसके बच्चे भूखे थे, मैंने चावल दिए, अल्लाह अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद आया है तो इस पत्थर को हटा दे। तो वो पत्थर थोड़ा सा हटा। तो अब इतना हो गया कि इंसान का कंधा चला जाए लेकिन सर फंस जाए। तो अब तीसरे ने कहा कि इतना हट जाए कि सर के साथ एक आदमी निकल जाए। तो वो उतना अल्लाह ने कर दिया। अब तीसरे का मैंने नहीं सुनाया था, तीसरे का सुन लीजिए। और वैसे तो वो दोनों भी बहुत नसीहत आमोज है माशरे के लिए, दोनों वाक़े, लेकिन ये तीसरा बहुत ही ज्यादा सबक आमोज है हर एक के लिए। अब तीसरे ने दुआ की और कहा, परवरदिगार, एक बार मुझे एक मजदूर की जरूरत थी, तो काम करने के लिए मैं एक मजदूर बुला लाया। मजदूर ने काम कर दिया। जब काम कर चुका तो मैंने कहा कि ये तय हुआ था कि आधा दिरहम हम तुम्हें मजदूरी देंगे। तो वो नाराज हो गया और उसने कहा मैं आधा दिरहम नहीं दूंगा, और वो बगैर पैसे लिए हुए नाराज होके चला गया, आधा दिरहम नहीं लिया। ये रोज का किस्सा है कि जो भी मजदूर आता है तो उससे बहस जरूर होती है। मजदूर ये समझता है मैंने बहुत काम किया, मालिक समझता है काम चोर, इसने कोई काम नहीं किया। ये रोज का किस्सा है, ये रोज का किस्सा है। और मजदूरों ने कराची में अपनी दिहाड़ी बांधी हुई है कि भाई 300-350 रुपए लेंगे हम। अब 700, हाँ 700, जावेद नजर के 700 बढ़ के डबल हो गया। मुझे पुराना याद था, रिजविया का याद था मुझे, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो 700 रुपए। तो मजदूर समझता है हमने बड़ी मेहनत की, मालिक समझता है इसने कुछ नहीं किया, बेगार टाला। ये रोज का मास है। इसलिए हजरत अली ने फरमाया कि मजदूरी पहले तय कर लो, पहले से तय कर लो। मौला ने फरमाया कि देखो, इसलिए तय कर लो मजदूर से मजदूरी कि अगर तुमने तय नहीं किया और उसके बाद अगर तुमने उसे ज्यादा पैसे भी दिए तब भी वो कम समझेगा, और कम दिए तो उसके दिल में ख्याल आएगा कि कम। तो अब तुम जितना भी दे दोगे वो कहेगा ये कम है, ज्यादा करके। इसलिए तय कर लो, तय करने के बाद अगर बढ़ा के दो तो वो उसका इनाम होगा, तो वो एहसान मानेगा और दुआ देगा। ये मौला। और फिर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मजदूर, ये रसूल अल्लाह से हदीस है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दो, दे दो। तो 23 बरस पैगंबर ने जो पसीना बहाया था वो अभी खुश्क नहीं हुआ था, अभी पसीना माथे पर 23 बरस का था। और 10 बरस की जंगे बद्र से हुनैन तक रसूल इतने थके हुए थे कि पसीने पे पसीना आ रहा था। ऐसे में अल्लाह ने कहा अब अजर मांगो, कुल ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता। तो अब रसूल ये कह रहे हैं मेरा पसीना खुश्क होने से पहले मवद्दत दो, अजर। अजर दो। हमें दौलत नहीं चाहिए। आयत में ये कि कुल्ला सलक, नहीं चाहिए कुछ, कहो इनसे कुछ नहीं चाहिए। कुल ला सलक,
ना कुछ नहीं, इल्ला इल्ला, कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मेरे कुर्बा से मोहब्बत। तो ये क्या हुआ कुछ, तो जब आपने फरमाया आज, तो अंसार कश्तियों में सोना चांदी जवाहरात कश्तियां लाके पैगंबर के साथ, पैगंबर ने कहा ये क्या है, कहा ये आपकी मेहनतों का अजर है। तो जिब्रील आए, कहा इनसे कहिए ये कश्तियां ले जाओ, कुल्ला सलफ, कुछ नहीं चाहिए, इल्ला अलैहि अजरन, कोई अजर नहीं चाहिए सिवाय इसके कि कुर्बा से मोहब्बत करो, कुर्बा से। तो मजदूरी, अब वो कहता है साहब कहफ का तीसरा कि मैंने उसका आधा दिरहम अपनी खेती में लगाया, और जब खेती तैयार होती तो उस आधे दिरहम का माल उसके नाम से अलग रखता जाता। अब वो माल बिकने लगा, उसका आधा दिरहम बढ़ने लगा, जैसे जैसे बढ़ता जाता था मैं उसका माल स्टोर में अलग रखता जाता था, यहां तक के बढ़ते बढ़ते इतना पैसा बढ़ा और इतना फायदा हुआ उस आधे दिरहम से कि मैंने उस रकम से बहुत से जानवर, गाय खरीदे, बकरियां खरीदी। तो अब रकम उसकी आधा दिरहम से 10,000 दिरहम हो गई, और मैंने उसकी 10,000 दिरहम आगे उसके नाम से रख दी। और बहुत दिनों के बाद वो आया, तो मैंने कहा भाई तूने आधा दिरहम नहीं लिया था, अब तेरा आधा दिरहम 10,000 दिरहम हो, ये ले जा, ये सारे जानवर ये सब तेरे हैं। वो खुश हो गया, परवरदिगार अगर मैंने उस मजदूर को खुश किया है तो ये पत्थर हटा दे। पता चला अगर मजदूर को खुश करो तो रास्ते के पत्थर हट जाते, बाप का एहतराम करो तो रास्ते के पत्थर हट जाते, खिदमत खल्क करो और किसी को चावल दे दो तो रास्ते के पत्थर। तो अब ये असहाबे कहफ का मामला हो गया। हम अभी ये शजरे की तरफ वापस आएंगे और यहीं से हदीस की सतह गुफ्तगू है ना। अच्छा, अब एक ये मसला आया, मुर्तजा भाई ने कहा कि वो लाइट का कोई मसला हो गया था, तो वो जो बयान हो रहा था जैद का, तो जैद रसूलुल्लाह के गुलाम है और बचपन में खरीदा था रसूलुल्लाह ने उनको। तो जो गुलाम बिकने आया करते थे तो हुजूर उन्हें खरीद लेते थे। अब वो घर में पला, हुजूर के बचपन में आया था जैद। पहले के एक बच्चा जो काम करता है घर में वो सारे काम, ये माशरे का दस्तूर है कि अगर कोई बेटा नहीं है तो अगर कोई किसी की परवरिश करने लगता है तो लोग लयपालक को बेटा समझने लगते हैं। भाई घर में है, घर से निकल रहा है, तो बहुतों को नहीं मालूम कि मतलब ये गुलाम है, पाला गया है, घर में परवरिश हुई। ये पुराना जमाने से, पुराने जमाने से चला आ रहा है, हजारों बरस पहले से चला आ रहा है, ऐसा होता आया है इंसानियत की तारीख। ये कोई मक्के मदीने में नई बात नहीं थी। ये हुआ ये कि हजरत नूह ने एक बच्चे को पाला, एक बेवा से अक्स किया तो एक बच्चा लाई, हजरत नूह ने उसे पाल लिया। अब ऐसे में तूफान आ गया और सब कश्ती में बैठ गए डर के कि भाई कश्ती तो नजात की है, और जो जिसको पाला था वो नहीं बैठा कश्ती। अब ये कुरान कह रहा है। तो नूह ने अल्लाह से कहा कि ये मेरा बेटा अगर कश्ती में आ जाता परवरदिगार तो बच जाता। तो अब आयत उतरी नूह पे और हजरत नूह से अल्लाह ने कहा ये तुम्हारा अहल नहीं है,
अहल कहते हैं ये तुम्हारा बेटा नहीं, अहल के मानी है बेटा, अहल के मानी है औलाद, अहलल बैत। तो हजरत अली से पूछा गया कि क्या नूह का बेटा था? आपने कहा अगर होता तो अल्लाह क्यों मना करता? जब अल्लाह मना कर दे कि ये नूह का बेटा नहीं, तो अब कौन कहेगा कि नूह का बेटा है? कैसे कोई कहेगा? तो फरमाया हजरत अली ने कि वो नूह का बेटा नहीं था। अगर सुल्बे नूह से होता तो कश्ती की अजमत को समझते। हर में पलने के बाद जो नबी की तालीमात को ना समझे वो सुल्बे नबी से नहीं हो सकता। उसका नाम कनान था। अब ऐसा थोड़ी था कि हजरत नूह के बेटे औलाद 3 बेटे थे, सबसे बड़े साम थे, उसके बाद दूसरे बेटे हाम थे और तीसरे याफिस थे। ये तीनों कश्ती में बैठे और इन तीनों ने नजात पाई। और वो जो था वो नहीं बैठा तो हजरत नूह ने कहा आजा, तू भी आजा, अब पला है घर में तो रहम तो आ रहा है ना, आजा। तो उसने कहा नहीं मैं तो कश्ती में नहीं बैठूंगा, इसलिए कि ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। और वो भाग के पहाड़ी पे चढ़ गया। पानी बढ़ने लगा और वो पहाड़ी पे चढ़ा। अब जब पहाड़ी पे चढ़ गया तो यार पानी पहाड़ी पे भी चढ़ गया। पानी तो चढ़ता है ना, ऊपर को जाता है। अब वो पानी ऊपर आ रहा है, वो और ऊपर जा रहा है। वो समझ जाए पहाड़ हमें बचा लेगा। अब जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है हजरत नूह आवाज दे रहे, अरे अब भी आ जा, अरे अब भी आ जा। यानी आखिर वक्त तक वो इस फिक्र में है कि कनान किसी तरह बच जाए। हजरत नूह चाह रहे किसी तरह बच जाए। अब पानी उसके पैरों तक आ गया, गट्टे तक आ गया, वो और ऊपर चढ़ गया। अब जब पहाड़ी की पूरी नोक पे पहुंच गया, अब उसके ऊपर तो पहाड़ी नहीं हो तो ऊपर पहुंच गया। अब पानी बढ़ा, अब पानी आया घुटने तक और वो देख रहा है पानी तो तेजी से बढ़ रहा। अब पानी आया कमर कमर, ये सब मुहावरे। पानी गट्टे तक आना मुहावरा है, पानी घुटने तक आना मुहावरा है, पानी कमर तक आना मुहावरा है, कमर कमर पानी होना। फिर सीने तक आया, ये भी मुहावरा है। फिर गले गले पानी होना, फिर गले तक आया। अब जब गले तक आ गया तो अब क्या गुंजाइश है? देखिए उसे पता है कि गले तक आ गया। अब नूह ने कहा अब भी आ जा। उसने कहा नहीं, ये पहाड़ी मुझे बचा लेगी, पानी गले गले है और उसे पता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो मासूम से पूछा गया कि उस वक्त उसे पता था अब मैं डूब जाऊंगा, जब नूह ने बुलाया तो क्यों नहीं आया? तो इमाम ने फरमाया अब उसे जिद आ गई थी, आप बुलाते रहिए, आओ इधर आओ, हक की तरफ आओ। उन्हें पता है कि हम गर्क हो जाएंगे, लेकिन नहीं यार, जिद आ गई है। समझ रहे ना? एक बेटा तो मुंह बोला ये हो गया, इसका हाल सुना दिया। अब एक मुंह बोला बेटा और। 7 साल की उम्र थी हजरत यूसुफ की जब मिस्र के बाजार में गुलाम बना के बेचे गए। अजीज मिस्र ने बहुत कीमत दे के खरीदी और कुरान की आयत है सूरह यूसुफ की कि ये लाकर अजीज ने अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा इस बच्चे को पालो, चूंकि हमारे औलाद नहीं है हम इसे बेटा बना लें, हम इसे बेटा बना लेंगे। तो अब गुलाम बन के घर में पले और इरादा अजीज का यह है कि हम इसे बेटा बनाएं। तो अब एक यूसुफ हो गए जो पल रहे हैं किसी के घर में। अब ऐसे बहुत से किस्से हैं, कुरानी 2 सुना दिए, तीसरा कुरानी ये है जिसमें कुरान ये कहता है कि फलम्मा क़ज़ा,
जैदुम मिन्हा, जब जैद ने, ये सूरह अहज़ाब की 37वीं आयत से किस्सा शुरू होता है। वतरन, जब जैद ने ज़ैनब से, अब क्या क्या लिखा है कुरान की तफसीर वो आप खुद पढ़िएगा, तफसील में मैं नहीं जा सकता, बहुत तफसील, बहुत लंबा किस्सा है, उसको मैं शार्ट कर रहा हूँ। मुर्तज़ा भाई ने कहा उसे पूरा कर दीजिए मौजू को, तो मैं पूरा कर रहा हूँ। वाहिद सहाबी जैद हैं जिनका नाम कुरान में आया, जैद के अलावा किसी का नाम नहीं आया, और सूरह अहज़ाब में इनका नाम आया है कि जब ज़ैनब बिनते हजश, जो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नवासी हैं, ज़ैद से उनकी शादी हुई और उनका झगड़ा हो गया और उन्होंने बीवी को ज़ैद ने तलाक दी। फौरन अल्लाह ने रसूल अल्लाह से कहा हमने तुम्हारा निकाह ज़ैनब से कर दिया। ये कुरान है, ये कोई तारीख नहीं है, तारीख नहीं है। आयत मैंने आपके सामने पढ़ दी कि ज़ैद ने तलाक दे दी और अल्लाह ने कहा है मोहम्मद हमने आपका निकाह ज़ैनब से कर दिया और आप फौरन ज़ैनब के पास घर में चले जाए। ये सब कुरान है, तारीख नहीं है, तारीख नहीं है। क्यों हुआ ऐसा मैं बता चुका आपको कि ये क्यों हुआ। इसलिए कि तमाम उम्मत के अफराद ये समझते थे कि हुजूर के कोई बेटा नहीं है और बचपन से ज़ैद को पाला है, यही वारिस होगा और यही बेटा होगा। इसलिए सब कहने लगे थे फर्जंदे रसूल अल्लाह। ज़ैद का नाम कोई नहीं लेता था, सब कहते थे फर्जंदे रसूल अल्लाह। जिधर जाते थे फर्जंद जा रहे हैं, रसूल के फर्जंद जा रहे हैं, रसूल के फर्जंद जा रहे हैं। अब इस फर्जंद के रिश्ते को अल्लाह कैसे तोड़े, इसे कहते हैं हिकमत, हिकमत इलाही, इसे कहते हैं हिकमत इलाही। अय्याम जाहिलियत में अरब का दस्तूर था कि अगर कोई किसी को बेटा बना ले और वो मर जाए या अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो जिसने बेटा बनाया है वो अपने बेटे की बीवी यानी बहू से शादी नहीं कर सकता। असल बेटा अगर हो तो उसकी बीवी से शादी हराम है। देखिए जहां कुरान में है सूरह निसा में तफसील बताई गई है कि कौन कौन सी औरतें हराम हैं निकाह के लिए। नानी, दादी, फूफी, खाला, इनसे हक नहीं हो सकता। उसमें यह भी है कि बहू से हक नहीं हो सकता, हराम। लेकिन मुंह बोला बेटा है तो अब अरबों ने यह रस्म बना ली थी कि मुंह बोले बेटे की बीवी से भी अक्द नहीं हो सकता। इसमें खुलकर बात हुई। अल्लाह ने कहा कि ज़ैद को सब समझ जाए तुम्हारा बेटा है और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब मोहम्मद तुम उससे शादी कर लो, मैंने निकाह कर दिया। मैंने यानी अल्लाह ने बताया कि जाहिलों की रस्म को अल्लाह नहीं मानता, रस्में हमारी चलेंगी जो हम बना दे। तुम कौन होते हो तो तुम्हारी बनाई रस्म पे नबी चले। कुछ नहीं समझे, चुप क्यों? ये चुप कैसी है, मतलब क्या समझ में नहीं आया। फिर से जुमला कहूं, कोई रस्म अरब की हो नबी उस पे नहीं चलेगा। क्यों चले मुझे समझा दो, क्यों चले? अल्लाह कहता है नहीं, हम जो बनाएंगे उस पे चलना है। तुम नबी को अपनी रस्मों पे नहीं चला सकते। अब कितनी बड़ी रस्म है जो अब तक जारी है और जारी रहेगी कयामत तक कि बेटे का बाप का वारिस बेटा, बेटे का वारिस बेटा, बेटे का वारिस बेटा। कुछ भी नहीं समझे। अरे ये तो आदम से चला आ रहा है, ये तो माशरे का दस्तूर है, ये तो कयामत तक होता रहेगा। बाप का वारिस बेटा, बेटे का वारिस पोता। तो ये तो दुनिया की रस्म है।
तो दुनिया की रस्म पे अल्लाह चले, कुछ भी नहीं समझे। अगर अल्लाह चाहे तो इस रस्म को तोड़ दे कि शजरा बेटे से चलता है, हम चाहे तो तोड़ दे इस रस्म, इसलिए कि हम तुम्हारे रब हैं। तो अब मरियम से ईसा पैदा किया, रस्म तोड़ दी। रस्म तोड़ दी, नहीं समझिए आप। वो रस्म भी अल्लाह ने बनाई कि बेटे को विरासत मिलेगी बाप की। अबे आदम को पैदा किया, उनका बेटा वारिस हुआ, अल्लाह ने ही तो बनाया ये तरीका, उससे बेटा, उससे बेटा, उससे बेटा। तो अल्लाह ने कहा ये नहीं होगा कि तुम ये समझ लो हम अब मजबूर हो गए कि बेटा ही वारिस होगा, बेटा ही वारिस होगा, अब तुम इसी में बैठे रहो, बेटा वारिस होगा। आप कहेंगे जरा ठीक से समझाइए, तो समझ में भी आए, हमारे समझ में आपकी बातें नहीं आ रही। अच्छा आप समझ लीजिए, अल्लाह सूरज मशरिक से निकालता है तो दुनिया समझ के बैठ जाए बस मशरिक से निकलेगा। क्या मतलब है आपका? अल्लाह मजबूर है क्या? मशरिक उसने बना दिया, इधर से सूरज निकलेगा। क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है? ये हमने सितारे ताक दिए, साइंसदानों ने कहा ये कशिश शकल से एक दूसरे को खींच रहे हैं और खला में एक दूसरे की कशिश से कायम है। अगर बीच से एक सितारा निकाल लिया जाए तो सब टूट जाएंगे। तो अल्लाह मजबूर है कि सब एक दूसरे को खींच रहे, अगर वो बीच से सितारे को निकाले तो पूरा आसमान गिर जाएगा। ज़हरा के घर पे हो अब साइंसदान कहते हैं अगर कोई सैयारा बीच से टूट जाए, दो टुकड़े हो जाए तो कयामत आएगी और इस जमीन पर टूट के वो टुकड़े गिरेंगे, ये जमीन भी फना हो जाएगी। यानी किसी को टूटना नहीं चाहिए। तो अब अल्लाह मजबूर है कि अब सितारों को तोड़ नहीं सकता, इसलिए कि जमीन पे कयामत आ जाएगी। एक बार मोहम्मद खड़े हुए अबू कुबैस पर और उंगली उठाई, चांद टूटा, आधा कायनात उसकी बनाई हुई है, कायनात उसकी बनाई हुई है। आम लोगों के समझ में ये बातें ना आए तो ना आए। हर नबी ये जानता था, क्या जानता था? ये जानता था कि फितरत में अल्लाह ने जो कुछ बना दिया है, अगर वो चाहे तो वो उसकी तरमीम कर सकता है, उसे जगह से हटा सकता है, उसका रास्ता बदल सकता है, उसकी जगह बदल सकता है, कोई कायनात में खलल नहीं आएगा। ये हजरत इब्राहिम को मालूम था, ये हजरत इब्राहिम को मालूम था। नमरूद ने कहा मैं खुदा हूँ। मैं पढ़ रहा था इल्म मनाजरा, किसे कहते हैं इल्म मनाजरा? हिकमत के साथ मनाजरा होता है, मनाजरे में हिकमत जरूरी है। अल्लाह ने कुरान में बताया मनाजरा कैसे होता है, कैसे दो पार्टियां आपस में लड़ती हैं और कौन अपने हक को मनवाता है। अब मनाजरा हो रहा है, उधर नमरूद है, पूरा दरबार मनाजरा देख रहा है, इधर अकेले इब्राहिम है और नमरूद कह रहा मैं खुदा हूँ। इब्राहिम कह रहा तू कैसे खुदा हो? मेरा खुदा तो मारता है और जिलाता है। उसने कहा ये मैं भी कर सकता हूँ। कल एक आदमी को मैं फांसी देने वाला हूँ, वो मरने वाला है, मैंने उसे आजाद कर दिया, जिंदा कर दिया, जिला दिया, और जो पास में सहाबी बैठा था उसके एक घूंसा मारा, आंख फूटी, गिरा, मर गया। कहा मैं मौत देता हूँ, मैंने इसे मार डाला, जो मरने वाला था उसे आजाद कर दिया, मैं भी खुदा हूँ। उसने तो हिकमत अपनी दिखा दी,
इब्राहिम ने फौरन कहा, अल्लाह कहता है कि फौरन इब्राहिम ने कहा कि अच्छा मेरा अल्लाह तो सूरज मशरिक से निकालता है, तुम मगरिब से निकाल के दिखा। यानी मनाजरे में हिकमत जो हुज्जत तमाम की है इब्राहिम ने कि अल्लाह हमारा अपनी ही बनाई हुई चीज को उलट पुलट कर सकता है। इसी का नाम तो कयामत है। अपनी बनाई कायनात को उलट पुलट कर देगा। पूछा गया पांचवें इमाम से, जब उलट पलट कर देगा सब फना हो जाएगा फिर क्या होगा? का नई जमीनें बनाएगा, नई दुनिया बनाएगा, नई मखलूक बनाएगा। बनाता है इंसान को, मौत दे देता है, मिट्टी में दफन हो जाता है। क्या खूबसूरत चेहरे बना बना के भेजता है, हुस्न पे नाज होता है। क्या बॉडी है, क्या बाजू है, क्या चेहरा है, पूरी उम्र हुस्न पे नाज है। और वो कीड़े खा रहे हैं कब्र में, वही तो है। अरे इतना चिन्ह, कहां इंसान की खूबसूरती और कहां कब्र में कीड़े रेंग रहे हैं। मिट्टी खा रही है उसे, हड्डियां भूसा होती जा रही हैं, सब उलट पलट कर देता है। तो अब कुरान में ये लिखा है कि इब्राहिम ने जो कहा उसको अल्लाह ने आयत बनाया कि मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह मशरिक से सूरज निकालता है, तू मगरिब से निकाल के दिखा। निकल सकता था जब इब्राहिम ने कहा। अब अगर अली मगरिब से सूरज निकलवाए तो क्या इब्राहिम की नजर में वो मेरा अल्लाह ये कुरान से पूछो, हमने कुछ नहीं कहा, हम रुक गए, हम अदब की वजह से रुक गए। कुरान से पूछो ये मामला क्या है कि रब के काम को कहा जा रहा है, काम अली ने किया। पता चला कि पूरे अल्लाह की कायनात अली चला रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार, दो बार सूरज को पलटाया। और वो नहरवान की लड़ाई में सिफीन से वापसी पे वहां पर एक शानदार मस्जिद बनी हुई है, उसे कहते हैं मस्जिद रद्द शम्स, सूरज पलटने वाली मस्जिद। क्यों भाई, क्यों ये क्यों? मस्जिद मंसूब है सूरज पलटने से। मैं गया मस्जिद के अंदर, मस्जिद के सामने तस्वीर खिंचवाई, मेरे पास है तस्वीर। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरत। और एक मदीने में भी रद्द शम्स मस्जिद, हाजी ज़ियारत करते हैं जो मदीने जाते हैं। अल्लाह कहता है चांद सूरज मेरी निशानियां हैं, कुछ भी नहीं समझे। अरे भाई हर चीज अल्लाह की निशानी है जो उसने बनाई। चांद सूरज का क्यों कहा गया निशानी? इसलिए कि सूरज को गहन लगता है, चांद को गहन लगता है। इधर गहन लगा, नमाज पढ़ो, सूरज गहन की नमाज पढ़, हमारी निशानियों के लिए नमाज पढ़ो। अरे ये तो गहन लग रहा है, नमाज पढ़ी, वो तो पलट रहा। तो जब गहन लगे निशानी अल्लाह की हो तो नमाज पढ़ो।
सूरज गहन की नमाज, चांद गहन की, और जब पलटे तो पूरी मस्जिद बना। ताकि जो जाए पढ़े और पढ़ता रहे कि यहाँ से पलटाया था पढ़ो, यहाँ से पलटाया था पढ़ो। अरे तो सूरज पलटने पे जिसकी नमाजें पढ़ी जा रही हो, तो आप क्या कह रहे हो, नमाज में अली हो या ना? हम कोई मजबूर हैं? तुमने रब को मजबूर, अल्लाह को मजबूर समझा है कि कोई काम करके अब हम आजिज हैं, अब दूसरा काम नहीं कर सकते। अरे हमने तो शुरू में ही आदम को न बाप से पैदा किया न माँ से, बैकुतला बना दिया। अब उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया कि बेटा और फिर पोता और फिर परोता, तो तुम इसी पे बैठ गए, तुम इसी पे बैठ गए। हम चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमने ईसा को पैदा किया, अब उनका शजरा बाप से नहीं है, उनका शजरा माँ से। तुम क्या कर लोगे? तुम क्या कर लोगे? तुम्हें मानना पड़ेगा। और हम कुरान में कह देंगे ईसा आले इब्राहिम थे, तो हज्जाज ने पूछा साहबी अली से कि हसनैन वारिस कैसे हैं मोहम्मद के? उसने आयत पढ़ी काले इब्राहिम में ईसा कैसे हैं? शजरा तो माँ से आ रहा है, जैसे इब्राहिम के वारिस ईसा हैं, उसी तरह हसनैन मोहम्मद के वारिस। हम आजिज नहीं हैं। तो अगर कोई ये समझ ले वो परवरदिगार के आदम का बेटा जो नेक था हाबिल मारा गया, अब कोई बेटा नहीं है उनका नेक के जो वारिस बने। अल्लाह ने कहा एक और बेटा देते हैं, शीश जैसा बेटा दे दिया, वो नबी बने, वारिस हुए, उनसे इंसानियत की नस्ल चली, लेकिन काबिल से भी चली, उससे काफिर पैदा हुए और शीश से मोमिन पैदा हुए। दोनों नस्लें चलती रही, अल्लाह के इख्तियार में था। इब्राहिम 120 बरस के हो गए, जनाब सारा 90 बरस की हो गई, कोई औलाद ही नहीं। अब कहाँ औलाद? उन्होंने एक बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा पाल लिया था, उसी को कहा कि यही मेरा बच्चा है। तो ऐसे में जब वो बच्चा हलाल हो गया और दो मेहमान आ गए, तो उन्होंने भुना हुआ भेड़ का बच्चा रखवा दिया सामने। अब वो खा ही नहीं रहे दोनों, वो पर्दे से देख रही जनाबे सारा, कह रही कि तो बड़ी बदशगुनी हो गई, मेहमान तो कुछ खा ही नहीं रहे। उनका है मेरे वाली वारिस हजरत इब्राहिम से कहिए खाएं, मैंने इतनी मेहनत से पकाया, मैंने तो अपने औलाद की तरह उसे पाला था, मेहमानों के लिए मैंने फिदा कर दिया उसको, कि मेहमान आ गए, घर में तो कुछ था नहीं, तो मैंने उसी बच्चे को फिदा कर दिया। अब मेरी कीमती चीज भुनी हुई रखी, खा नहीं रहे। तो हजरत इब्राहिम ने कहा खाइए ना, नोश फरमाइए। वो दोनों कह रहे हम लोग खाना नहीं खाते। हजरत इब्राहिम का आप खाना क्यों नहीं खाते? कहा हम लोग तो फरिश्ते हैं, हम लोग खाना थोड़ी खाते। दो नौजवानों की शक्लों में आए थे, कहा अच्छा आप लोग फरिश्ते हैं, आप लोग फरिश्ते हैं? कहा हम असल में भेजे गए हैं कौमे लूत को तबाह करने, हम लोग जा रहे हैं, अभी बस सुबह सुबह जैसे ही होगी तो अजाब आएगा कौमे लूत पे और उलट पलट कर देंगे सारा तबका, और वो आफत मचेगी और सब गर्क हो जाएंगे और दफन हो जाएंगे, ऊपर से पत्थर बरसेंगे और सब दफन हो जाएंगे। वह हम जा रहे हैं अजाब करने के लिए, और लूत बच जाएंगे और उनकी अहले बैत बच जाएंगे और पूरी कौम तबाह हो जाएगी। तो अल्लाह ने हमसे कहा देखो जा तो रहे और लूत की कौम पे अजाब करने, रास्ते में इब्राहिम का घर पड़ेगा। अब ये फरिश्ते बयान कर रहे हैं, दोनों फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते ये बयान कर रहे हैं मोहब्बत की बातें। 20-20 साल के नौजवान, 20-20 साल के खूबसूरत से दो नौजवान, कुरान ने कहा दो नौजवान खूबसूरत बैठे हुए हैं हजरत इब्राहिम के बाहर के हुजरे में। सारा ने खाना पका के भेजा है और वो जा रहे हैं वहाँ।
अब इब्राहिम और हजरत लूत सगे खालाजाद भाई हैं और जनाबे सारा लूत की सगी बहन है, यानी सारा जो है वो इब्राहिम की खाला की बेटी हैं, खानदान में शादी हुई है। ऐसे में वो दोनों कहने लगे अल्लाह ने ये कहा कि इब्राहिम क्या होते हुए जाना 120 बरस के इब्राहिम और 90 बरस की सारा के जो मायूस हैं औलाद से और भेड़ के बच्चे को पाल चुकी हैं, आज वो हलाल हो गया है। तो दोनों फरिश्तों ने कहा हमें अल्लाह ने कहा होते हुए जाना और ये कहते हुए जाना, मुखातिब करके सारा को है फरिश्तों ये कहना, अय नबी के अहले बैत, अल्लाह ने तय किया आपको एक बेटा अता करे। अब कुरान है भैया, वो तो आप पढ़िए, तो फिर आप कुरान पढ़ने में जो लुत्फ है और जो आपको इल्म हासिल होगा, तो जनाबे सारा के लिए अल्लाह ने फरमाया कि जैसी फरिश्तों ने कहा हम बेटा देने आए हैं, तो जनाबे सारा ने दोनों हाथों से अपना मुंह पीटना शुरू किया और मुंह पीट लिया, अपना मुंह पीट लिया। कहा अब मैं मां बनूंगी, और उसके बाद ज़हता जोर से हंसी, वो जो हंसी ना वही अमल बन गया हंसना कि एक नूर उन पे आया, वो इसाक थे, एक नूर आया और कहा नहीं अल्लाह से, देखिए फरिश्ते क्या जवाब दे रहे हैं, कुरान कह रहा है अल्लाह से कुछ बईद नहीं कि 90 साल की औरत को बेटा, तो तुम ये समझते हो जवानी में बेटा। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं कुछ समझाने के लिए, जमाना तो यही समझता है ना कि बस 40 के बाद 90 और वो 120 और इसाक नबी, उनसे कई सौ अंबिया पैदा होंगे, 1,24,000 है ना। इसाक से बनी इसराइल के सारे नबी आएंगे जिनकी तादाद हजारों, ऐसी औलाद, और उससे पूरी नस्ल चलेगी, कई हजार अंबिया इसाक से आएंगे। अब इसाक के बेटे याकूब और याकूब के बेटे यूसुफ और याकूब के 12 बेटे और 12 बेटों से शजरा चलेगा और हर शाख में नबी आता जाएगा, नबी आता जाएगा। अब सबके शजरे इब्राहिम से मिलते जाएंगे, चाहे दाऊद हो या सुलेमान हो या जकरिया हो या शोएब हो या यहिया हो, सबके शजरे इब्राहिम पे इसाक पे खत्म हो जाएंगे, ईसा तक, मरियम तक, मूसा, हारून, सब इसी नस्ल में आएंगे, याकूब के 12 बेटों की नस्लों में आएंगे। और कहाँ मिल रहा है बेटा? अल्लाह से कुछ बईद है? ये आयत है कुरान। फरिश्तों ने कहा अल्लाह से कुछ बईद है? उसकी कुदरत में कोई शक है? सब सुन लिया आपने, सूरज का पलटना, चांद का टूटना, सितारे का उतरना, बगैर माँ बाप के आदम को बनाना, बगैर बाप के ईसा को पैदा करना, ये भी आपने सुन लिया कि बुढ़ापे में बच्चा हो सकता है। अल्लाह से कुछ बईद नहीं, यानी अल्लाह अपनी फितरत को जब चाहे पलट दे। तुम ये सोच के ना बैठ जाओ अल्लाह ने ये जो कर दिया ना, अब इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। अब वो अल्लाह जो याकूब को 12 बेटे देता है और शीश को हाबिल के कत्ल के बाद शीश जैसा बेटा देता है और सारा को बुढ़ापे में, इब्राहिम को बुढ़ापे में बेटा देता है, उससे कुछ बड़ी था कि पैगंबर को बेटा देता, बेटी ना देता। इसीलिए तो मेहनत की है, उससे क्या बड़ी था? क्या इसमें मुश्किल थी? अब यही तो हिकमत आपको समझानी है, वरना हदीस किसा कैसे समझ में आएगी? हिकमत इलाही को समझिए कि क्या है उसकी हिकमत। वो अपने हिकमत से कुछ भी कर सकता है। अच्छा, फिर उसने क्या किया? उसकी कुदरत देखिए कि जनाब खदीजा से 4 बेटे दिए। बड़ा बेटा कासिम, सबसे बड़ा बेटा पहलोठी, नबी के यहाँ जनाब खदीजा से पहली औलाद कासिम। चूंकि बड़े बेटे, इसलिए अब रसूलुल्लाह को क्या कहा जाएगा? अबुल कासिम। कासिम ना रहे, छोटे से थे, जन्नतुल बकी
में दफन हो गए, बाबे हजून में, मक्के के कब्रिस्तान में, हजून में। इब्राहिम जन्नतुल बकी में, और वो चारों बेटे जो मक्के में हुए वो हजून के कब्रिस्तान में। मैंने दोनों की ज़ियारत की, हजून की भी, वहाँ जनाब खदीजा की कब्र है, और यहाँ जन्नतुल बकी की भी, जहाँ इब्राहिम की कब्र है, जो सबसे छोटे बेटे हैं रसूल अल्लाह के। ना रहे ना कासिम, कयामत तक आपको खुतबे में कहना है अबिल कासिम मोहम्मद। क्यों याद दिलाया जा रहा है? हमने बेटा दिया था, चाहते तो कासिम को जिंदा रखते, चाहते तो कासिम को जिंदा रखते, हमसे कुछ भाई था कासिम, लेकिन नाम जिंदा रहे। इसलिए याद है कि बेटा दिया था, वापस ले लिया, फिर बेटा दिया अब्दुल्ला, फिर वापस ले लिया जनाब खदीजा, फिर बेटा दिया तैयब, वापस ले लिया, फिर बेटा दिया ताहिर, वापस ले लिया। 4 बेटे और वापस ले लिया। जिंदा रख सकता था या नहीं? उसके इख्तियार में था, उसके इख्तियार में था। क्यों ना दिया? क्यों ना दिया? पूछा गया कि अगर ये बेटे जिंदा रहते इनमें से एक भी, तो जो मशहूर रावियां हैं उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर जिंदा रहते कासिम या अब्दुल्ला या ताहिर या तैयब या इब्राहिम, 5 बेटे हुए, तो सिद्दीक नबी होते। ये तो तय हो गया, जाहिर पैगंबर ने ये बात बताई होगी कि अगर ये बेटे जिंदा रहते या इनमें से एक रहता तो सिद्दीक नबी होता। अब नबूवत को हबीब पे खत्म करना है, अब सिद्दीक नबी की जरूरत भी नहीं है। पता चला बेटा नहीं था। अब दूसरी बात कि भाई वापस क्यों ले लिया? तो उलमा ने कहा इसलिए वापस ले लिया, हिकमत, हिकमत समझे ना, वापस इसलिए ले लिया कि अगर नबी होते सरकार के बाद तो खत्म नबूवत में सरकार का रुतबा घट जाता, और अगर वो नबी ना होता तो रुतबा नबी का घट जाता कि बेटा बड़ा नहीं निकला, बड़ा आदमी नहीं निकला, घट गया, औलाद घट गई। अब ऐसी औलाद की जरूरत है जो रुतबे में नबी से कम हो मगर कायनात से अफजल हो। जब चारों बेटे मर गए तो तारीख ने लिखा कि रसूल अबू तालिब के पास गए और फातिमा बिन्ते असद की गोद से अली को लाए, का इसको चार बेटे देकर वापस लिए ताकि अली की अजमत को बढ़ाए, दुनिया समझी नहीं। और इधर अगर 4 बेटे होते और बाद में सैयदा होते, तो जब बेटा होता है तो बाप की विरासत बेटी को नहीं मिलती, बेटों को मिलती है। बेटे वापस लिए ताकि कुल नबी का विरसा सिर्फ ज़हरा था। अब आहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम में से, ये भी सूरह अहज़ाब की आयत है, मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। अल्लाह ने ऐलान किया तुम मर्दों में किसी के मोहम्मद बाप नहीं है। जब ये आयत सूरह अहज़ाब में, तो ज़ैद मोहम्मद का बेटा कैसे?
नहीं हो सकती, इसलिए हम रस्म बदल रहे हैं। हो कि तुम्हारी रस्म के मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी नहीं हो, हम ये रस्म तोड़वा रहे हैं। रस्म इसलिए तोड़वा रहे हैं कि सुन लो, जैद मोहम्मद का बेटा नहीं, तुमने बनाया है, हमने नहीं ऐलान किया। हमारी चलेगी या तुम्हारी चलेगी? और जब रद्द कर दी, जो लोग कहते थे जैद मोहम्मद का बेटा है, जब अल्लाह ने उस बात को रद्द कर दिया, तब यह आयत उतारी, अबना ना वाबना। बुलाएं, हम अपने बेटों को बुलाएं, तुम अपने बेटों को बुलाओ। हम अपने बेटों को बुलाएं, तुम अपने बेटों को। और उसकी तैयारी है हदीस के साथ, ताकि पहले चादर में लेके बताया जाए कि आयत आई है अबना आना व अबना को, जितने बेटे चाहे ले जाओ, निशाना जितनी चाहे औरतें ले जाओ, अनफुसना जितने चाहे नफ्स ले जाओ। इस पे लोगों ने कहा कि जब इतने ही कम जा रहे थे तो अल्लाह ने इतने ज्यादा क्यों कहे? तो ये तो हिकमत इलाही को जो नहीं समझेगा वही तो सवाल करेगा। आयत है अल्लाह की और आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा क्यों कहा, ले तो कम गए। तो आगे सोचिए फिर ये हिकमत क्या है। अबना आना अबना कुम, ये इतने बेटों का जिक्र क्यों है? पता चला हसन और हुसैन तो दो बेटे हैं मोहम्मद के, अभी और बेटे आने वाले हैं। अब जैनुल आबिदीन बेटा है, मोहम्मद बाकिर बेटा, ये सब मोहम्मद के बेटे, महदी तक ये सब अबना आना व अबना कुम का निशाना में तो एक ही को ले गए। तो ये भी तो पूछिए अरब से कि निशाना के मानी क्या? निशाना व निसाकुम, निसा निशाना, निसा ऐसी औरत हो कि जो कामिल औरत हो। पता चला कुछ नाकिस औरतें हैं, कुछ कामिल औरतें हैं। अरे अल्लामा इकबाल ने कहा कि मरियम एक निस्बत है मरियम की कि ईसा जैसे नबी की माँ है, वो मशहूर है। एक निस्बत से मशहूर है कि ईसा जैसे नबी की माँ है। अल्लामा इकबाल कहते हैं फातिमा तीन निस्बतों से मशहूर है, मोहम्मद की बेटी, अली की ज़ौजा, हसन हुसैन की माँ। तो निशाना वो औरत होती है जो कामिल हो, यानी कामिल औरत कब कामिल होती है? औरत कामिल उस वक्त होगी कि बेटी भी हो, फिर ज़ौजा भी हो और फिर माँ भी हो। यानी एक वक्त में किसी की बेटी हो और फिर शादी हुई हो और किसी की ज़ौजा हो और फिर औलाद हुई हो, कुछ बच्चों की माँ हो। कुछ भी नहीं समझे आप। वाहिद सैयदा उस वक्त मदीने में, बल्कि पूरे अरब में, बल्कि पूरे रूए जमीन पर वाहिद ज़हरा थी जो मोहम्मद की बेटी, अली की ज़ौजा और हसनैन की माँ थी। कामिल थी, कामिल थी। इसलिए ये कोई नई बात नहीं थी कि चादर में ज़हरा से तारुफ हदीस के सामने कराया गया, बल्कि अर्श पर जब अनवार देखे आदम और हव्वा ने, अगली किसी तकरीर में अर्ज करेंगे तफसील के साथ, तो उस वक्त पूछा अल्लाह से कौन लोग हैं? तो उस वक्त अल्लाह ने आदम से कहा था मेरी कनीज़े खास फातिमा है, और एक नूर उसके बाप का है और एक नूर उसके शौहर का, और ये दो नूर उसके बेटे हैं। तो आदम ने आले मोहम्मद को जो अस्मा याद किए, हमने आदम को अस्मा सिखा दिए, कुरान की आयत है, और उन्हीं अस्मा से दुआ की आदम ने, तो तरके औला अल्लाह ने माफ कर दिया। तो कौन से नाम थे? जिब्रील ने कहा वही नाम लीजिए जिनके नूर देखा है। तो आदम ने कहा उसमें तो मैंने पढ़ा था, अर्श पे लिखा था एक मोहम्मद, एक अली, एक फातिमा, हसन का। इसी का विर्द कीजिए, तस्बीह पढ़िए, सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। तो हदीस के सामने एक लफ्ज है हम महू व गम महू, एक है हम, एक है गम।
रसूलुल्लाह कहते हैं जो हदीस किस्सा पढ़ेगा हम भी दूर होगा और गम भी दूर होगा। हम भी गम को कहते हैं, गम भी गम को कहते हैं, हम के मानी भी गम है, हम वो गम। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है? हम उस गम को कहते हैं जिसे इंसान के बस में है तो चाहे तो दूर कर ले, लेकिन गम वो गम है जिसे खुद नहीं दूर कर सकता जब तक अल्लाह दूर ना करे। अल्लाह गम को दूर करता है, हम इंसान खुद दूर कर लेता है। मोहम्मद कह रहे हैं हदीस किस्सा में, तो हदीस किस्सा पढ़ेगा उसका हम भी दूर होगा और गम भी दूर। अब मुझे आप बताइए, शजरा मैंने दे दिया, जिनके पास ना हो किसी से फोटो स्टेट ले लें, अपने पड़ोसी से कहते हैं हमें भी एक कॉपी दे देना, रखिए अपने पास। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ लोग किसी चीज को कहते हैं ये मुस्तनद नहीं है, ठीक है, आपने तहकीक की, आप हमें बताइए कि आप कह रहे हैं फला चीज मुस्तनद नहीं, इससे आपको फायदा क्या पहुंच रहा है? आज तक किसी ने मुझे फायदा नहीं बताया। अब दो हो गए ग्रुप, एक कह रहा है ये गैर मुस्तनद है, ये ना कीजिए। हम उससे पूछ रहे हैं फायदा, आप मना कर रहे हैं इसका फायदा, वो नहीं बता पाएगा। और जो कर रहा है उससे मैंने पूछा, उसने कहा हमें तो बड़ा फायदा पहुंचता है। तो अगर किसी को किसी चीज से फायदा पहुंच रहा है, दीनी चीज से, तो आप उसमें रोड़े क्यों अटका रहे हैं? जरा मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, लोग कहते हैं मेहंदी नहीं है, हमें भी मालूम है नहीं है, हम मुहक्किक हैं, हमने किताबें पढ़ी हैं, सब हमारे सामने पूरा कुतुब खाना है। हजरत कासिम की मेहंदी नहीं हुई करबला में, हम खुद कह रहे हैं नहीं हुई, नहीं हुई ना, लेकिन फिर ईरान क्यों करता है? अरे वो तो हजरत कासिम को दूल्हा बना के ईरान वाले बाजा बजाते हुए बारात लेके आते हैं। जियो टीवी और ARY पूरी रात दिखाते रहे 7 तारीख को। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो यूट्यूब पे देख लीजिए कि हजरत कासिम एक लड़के को बना के हरे कपड़े पहना के ईरान वाले सड़क पे बारात लेके आते, पूरी बारात आती, वो तलवार लिए हजरत कासिम बना हुआ और बाजे बज रहे, बैंड बज रहे। किसी ने एतराज किया? मुल्क का मामला इसलिए सब चुप। अगर महल्ले में हो तो शोर करेंगे, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसलिए कि महल्ला मुल्क नहीं है। मुल्क ऐसा मारेगा कि सही हो जाओगे। नहीं समझे? वहां चुपकी लगी है, कोई एतराज नहीं करता। इराक में भी होता है, ईरान में भी होता है। हिंदुस्तान चले जाइए, 7 तारीख को मेहंदियां निकल रही हैं, आसिफुद्दौला की लखनऊ से निकल रही है, लाल किले से दिल्ली से निकल रही है, मेरठ में निकल रही है, अजमेर में निजामुद्दीन औलिया के मजार पे मेहंदी निकलती है, पूरा जुलूस आता है, टीवी पे है, देख लीजिए, कंप्यूटर में मौजूद है कि अजमेर में हजरत कासिम की मेहंदी कैसे निकलती है। बाजा गाजा ये वो बैंड बाजा सब कुछ होता है, और मेहंदी होती है, शमे होती हैं, फूल होती हैं, और मिठाई होती है, और फल होते हैं, सब कुछ होता है। आप कह रहे हैं ये ना करो, किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? कराची के कुछ शियों से, मसलन खारा दर में हो रही है, खुरासान में हो रही, ना करो। आप क्यों करना चाह रहे हैं मना? फायदा है आपको? वजह बता दीजिए क्यों मना कर रहे हैं। अब दूसरे से पूछे, उनका भाई औलाद जिसके नहीं होती वो मन्नत मानता है, मेहंदी में उसकी औलाद हो जाती है, उसमें मजहब की कैद नहीं। अहले सुन्नत भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, वो भी औलाद मांगते हो जाते। अब अगर किसी को लावलत को किसी का रिस्क नहीं है, उसको रिस्क मिल रहा है, औलाद मिल, आप होने दें। मतलब आपको क्या परेशानी है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या परेशानी? नहीं वो कुछ दलीलें दीजिए और फलाना, और बगैर दलील के न कि मैं आपको दलील दे रहा हूँ, 1000 बार दे दूं, किताब में लिख दिया, किताब में भी दलीलें दी, तकरीरों में भी दलील दी कि क्यों हो रही है। करबला में तो नहीं हुई, आप फलसफा ही नहीं समझे करबला की यादगार का। करबला की यादगार का फलसफा ये है, जो करबला में नहीं हुआ वो हम करते हैं। देखिए हुआ की बात नहीं है, करबला में जो नहीं हुआ वो हमें करना है। करबला में हुसैन का जनाजा नहीं उठा, हमें ताबूत उठाना है। करबला में आलम गिर गया, हमें आलम उठाना है। करबला में मेहंदी नहीं हुई, हमें मेहंदी करनी है। करबला में झूला जल गया, हमें झूला उठाना है। इसमें क्या परेशानी है?
करबला में जनाजा छोड़ के चले गए, कब्र नहीं बनाई, रोजा नहीं बनाया, रोजा तो नहीं बना, अब बनाना, अब बना। तो अब हम क्या करें, चूंकि नहीं बनाया लश्कर यजीद ने और मुसलमानों ने, जब लश्कर यजीद चला गया था तब तो बना लेते, नहीं बनाया ना, तो हमने तय किया जगह जगह रोज़ा हुसैन, बाबुल इल्म भी रोज़ा हुसैन, खुरासान भी रोज़ा हुसैन, दरबार हुसैनी भी रोज़ा हुसैन, बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ। यहां तक आ गए ना, तो अब समझ लो, सुन लो कि तमाम मुअर्रिखीन ने 46 तो मुस्तनद हैं अहले सुन्नत के, सबके नाम मेरे पास हैं, जैसे मैंने शरिया बांटा, कहिए तो मैं रावियों के नाम भी कल ला के बांट दूं और किताबों के नाम भी बांट दूं, मुझसे कुछ बैद नहीं, जो मांगिएगा मैं दे दूंगा, मैं बांट दूंगा। 46 मुस्तनद अहले सुन्नत के किताब लिखने वाले कहते हैं कि जब हदीस किस्सा का वाकया हो चुका, तो जब तक पैगंबर हयात रहे, किसी ने कहा 6 महीने, किसी ने कहा 9 महीने, किसी ने कहा 8 महीने, किसी ने कहा 3 महीने, सबकी तादाद अलग अलग है, मुझे इससे बहस नहीं, लेकिन ये कहते हैं जब तक हयात रहे सुबह की नमाज पढ़कर सीधे फातिमा के घर पे आते थे और कहते थे अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत नबुवत, ज़हरा तुम पे सलाम, तुम्हारे बच्चों पे सलाम, अली तुम पे सलाम, और पीछे सारे नमाजी कहते थे अली पे सलाम, ज़हरा पे सलाम, बच्चों हसनैन पे सलाम। अरे नबी जी से अलैहिस्सलाम कहे, आप कह रहे रजी अल्लाह ताला। अब जुमला दे दूं, पूरी तकरीर का निचोड़ ये जुमला सुन लीजिए और बहुत काम आएगा, याद रखिएगा जो कुछ बता चुका। पैगंबर ने कहा था या अली जो हदीस किस्सा पढ़ेगा ये फायदे होंगे, फरिश्ते घेर लेंगे, हर एक की दुआ कबूल होगी, जो हदीस किस्सा पढ़कर जो भी दुआ मांगेगा, ये हदीस किस्सा में पैगंबर अली से कह रहे हैं। पैगंबर की ख्वाहिश थी कि पूरा अरब, पूरा मक्का, पूरा मदीना, सारे असहाब हदीस किस्सा पढ़ा करें, किसी ने नहीं पढ़ी, इसलिए हम पढ़ते हैं। इस फलसफे को आप समझ गए? फिर से बता दूं, पैगंबर जिस चीज के ख्वाहिशमंद हो कि ये काम हो, अगर वो रुक जाए तो आपका फर्ज है अब जारी कीजिए। पैगंबर की ख्वाहिश थी गदीर खुम के बाद कि अली को मौला माना जाए, अली को खलीफा माना जाए, उम्मत ने नहीं माना, इसलिए हम विलायत अली की बात यहां तक आ गए ना, अब मसाइब तक आ गए। मसाइब तक मेरा मौजू जारी है। अल्लाह ये चाहता था कि मेरा हबीब उसका जनाजा धूम से उठे और पूरी उम्मत रोए, गिरिया करे, मातम करे। उम्मत ने मातम किया, न जनाजा उठाया। ज़हरा जब तक जिंदा रही रोती रही। ज़हरा को मालूम था जो कौम मेरे बाबा पे नहीं रोई वो हुसैन को क्या रोएगी, इसलिए पूछा था हुसैन को कौन रोएगा।
चूंकि अगर उम्मत रोती, उम्मत नहीं रोई, इसलिए हम रोते हैं। जो काम नहीं हुआ वो हमें करना है। अब एतराज ना हो, मेहंदी कैसी, ताबूत कैसा और अलम कैसा और रोना कैसा, ये सब नहीं हुआ, हम ही को करना है। हमें पैदा इसीलिए किया गया, हमें पैदा इसीलिए, चूंकि जिक्र आ गया मेहंदी का, मंसूब हजरत कासिम से, इसलिए अब मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि करबला से ज़ियारत करके हम हिल्ले गए। हिल्ले में 2 कब्रें हैं एक ही रोज़े में। एक इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के साहबजादे जिनका नाम कासिम है, और एक हजरत अब्बास के परोते हमजा। और जो जरी लगी है, जब हजरत अब्बास की नई जरी बनकर आई, तो जो पहले जरी हजरत अब्बास की थी वो यहाँ आ गई, और इस शहर को कासिम व हमजा कहते हैं। शहर का नाम ही है कासिम व हमजा। हैरानी होगी आप जब ज़ियारत करेंगे कि कहाँ मदीने में मूसी काज़िम और कहाँ उनका बेटा यहाँ आ गया, हिल्ले में, इराक में। बस इसी पे तकरीर को ख़त्म करता हूँ। ये छोटे थे 10 बरस के, और रोज़ माँ से पूछते थे बाबा कहाँ है, बाबा नहीं आए। जाहिर है कि आपका 7वां इमाम कैद खाने में जिंदगी गुजार रहा, मौला पे इंतहाई असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई, पूरी जिंदगी कैद में गुजर गई, हथकड़ियों और बेड़ियों में। एक दिन कहा माँ हम बाबा को तलाश करने जाएंगे, आप सामान्य सफर कर दीजिए साथ हमारे। माँ ने कुछ खाना पकाया, कुछ जोड़े लिबास के सामान्य सफर साथ किया। का बेटा ढूंढ के आना बाबा को, मगर छोटे हो कहाँ ढूंढोगे। कहा माँ हम ढूंढेंगे, बाबा को तलाश करेंगे, किस शहर में है बाबा, कोई खबर बाबा की नहीं आती। माँ ने बेटे को रुखसत किया, मगर जब इस्मत सरा के दरवाजे से बेटा निकलने लगा मदीने के इमाम के घर से, तो माँ ने इतना कहा बेटा गली में जब तक मेरा तुम्हारा सामना रहे मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहे, माँ तुम्हारा चांद सा चेहरा देखती है। माँ का नाम है नजमा खातून, और यहाँ मैं एक अशरा पढ़ चुका हूँ उम्महातुल मासूमीन पर। जब ये अशरा पढ़ा था तो मैंने नजमा बीबी का हाल पढ़ा था, 8वें इमाम की वालिदा गिरामी का। वो अशरा छपने वाला है, कंपोज हो चुका है, तमाम आइम्मा की माओं का हाल उसमें पढ़ा था। 3-4 साल हो गए। बेटा रुखसत हो गया, माँ घर में वापस आ गई। छुप छुप कर सफर करते। शाहजाद की दुनिया दुश्मन थी। शाहजादे को मालूम था कि जमाना हमारा दुश्मन है, जाने कहाँ दुश्मन छुपा है, इसलिए इजहार नहीं करते थे मैं किस घराने का हूँ, किसका बेटा हूँ। छुपते छुपाते एक एक शहर जाते। चलते चलते हिल्ला शहर इराक पहुंच गए। मदीने से चले थे, इराक आ गए। उम्र बढ़ने लगी, बड़े होने लगे। हिल्ले में एक आबादी बिहश्तियों की थी कि जो घरों में पानी भरते थे, मशकों से पानी घर पहुंचाते। उनकी बिरादरी में क़याम हुआ, ये भी वही काम करने लगे, मशकें भरकर लोगों के घरों पे पानी पहुंचाते।
जवान हो गए। एक दिन जो उनका सरदार था बिरादरी का, उसने कहा आप जैसा नेक, इबादत गुजार, मुत्तकी हमने कोई दूसरा नहीं देखा। फिर आपका सरापा, आपका चेहरा, आपकी जवानी हमने पूरे इराक में ऐसा कोई जवान आज तक नहीं देखा जो हुस्न अल्लाह ने आपको दिया है, जो आदाब और तहजीब आपके पास है। हम ये चाहते हैं, हमारी एक बेटी है, हमारी बेटी से आपकी शादी हो जाए। आपने कबूल किया, शादी हो गई। शादी के चंद महीनों के बाद, कुछ अरसे के बाद एक बेटी पैदा हुई। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर उस बच्ची की परवरिश की। बेटी बड़ी हो गई। एक दिन कासिम बीमार पड़ गए और फिर ऐसे बीमार हुए कि बिस्तर से न उठे। ज़ौजा को बुलाया, कहा मेरे पास बैठो। ज़ौजा बैठ गई। कहा सुनो, मुझे यकीन है कि मैं इस बीमारी से अब उठूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मरने से पहले मैं एक राज जो तुम लोगों को ना बता सका, अगर तुम अपने बाप को बुलाओ तो मैं मरने से पहले उन्हें बता दूं। ज़ौजा गई और वापस आई। कहा मेरे बाप बाहर तशरीफ फरमा है और वो इतने मसरूफ हैं कि वो आ नहीं सकते। बस ये आखिरी जुमले, तकरीर खत्म हो गई। वो आ नहीं सकते। इन्होंने कहा वो कौन सा काम है, मैं मर रहा हूं, मेरी मौत से भी ज्यादा अहम तुम्हारे बाप को कोई काम है? का ये भी हमारा राज है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आप कहाँ के हैं और कौन हैं, तो हम लोग बहुत से राजों को छुपाए हुए हिल्ले में यहाँ पानी भरने का काम करते थे, ताकि हुकूमत वक्त पे जाहिर न हो कि हम लोग कौन हैं। हम आपको कैसे बताएं कि हम लोग कौन हैं? शहजादा कासिम ने कहा अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तुम्हारा राज राज ही रहेगा, इसलिए हमें बता दो। का बात यह है कि अभी खबर आई है बगदाद से, हमारे सातवें इमाम मूसे काजिम कैद खाने में मर गए और उनका जनाजा बगदाद के पुल पे फेंक दिया गया। अब पूरी कौम मेरे बाप के पास ताजियत के लिए आई है, इसलिए कि सरदार कौम मेरे बाप हैं। बस ये सुनना था कि शहजादा कासिम ने एक चीख मारी और कहा बाबा मैं तो आपको ढूंढने निकला था और मेरी मौत से पहले बाबा आप मर गए। और एक बार ज़ौजा से कहा अब वक्त बहुत कम है, तुम्हें जो बताना था तुमने बता दिया, हमें मालूम हो गया कि तुम लोग कौन हो, लेकिन अब मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं तुम्हें यह बता दूं कि जैसे ही मैं मर जाऊं और मुझे दफन कर चुकना तो मेरी बेटी को लेके यहाँ न ठहरना, इसलिए कि ये बहुत अजीम घराने की बेटी है, ये तुम्हारी बेटी, ये सैदानी है, ये सैदा, इसलिए ये करना कि बेटी को लेकर मदीने रवाना हो जाना और मदीने पहुंचकर मेरी बच्ची को मेरी माँ के पास पहुंचा देना, मदीने पहुंचा देना। तो ज़ौजा ने हाथ जोड़कर कहा मैं मदीने चली तो जाऊं, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आपका घर कौन सा है? का घबराओ ना, जब मदीने पहुंचना और मदीने के घर शुरू हो तो बेटी को आगे करना, तुम पीछे चलना। मेरी बेटी चलते चलते जिस घर पे रुक जाए वो मेरे बाप का घर है, मेरी बेटी खुद पहचान लेगी वो सैदानी है।
कासिम का इंतकाल हुआ, कौम ने उन्हें दफन किया। जहां दफन किया वहीं आज बहुत बड़ा रोजा बना हुआ है जिसकी सब ज़ियारत करते हैं। उस शहर का नाम ही कासिम है। जौजा बच्ची को लेकर चली, मदीने पहुंची, पूछती हुई। जब महल्ले बनी हाशिम आ गया तो कहा, बेटी अब तू आगे चल, तेरे बाप ने ये कहा था कि जहां तेरे कदम रुकेंगे वही तेरे दादा का घर है। बेटी आगे चली, चलते चलते एक घर के सामने रुकी जिसके दरवाजे पर एक टाट का पर्दा पड़ा था और दरवाजा बंद था। कहा, बेटी अब तू ही आगे चल। बेटी ने पर्दा हटाया, दरवाजा खोला, पीछे माँ, आगे बच्ची। शहने खाना में पहुंची तो घर वीरान पड़ा था। जिस घर के जवान मार डाले गए हों, जिस घर के बच्चे मार डाले गए हों, अब उस घर में वीरानी के सिवा क्या है। हैरान और परेशान माँ बेटियां शहर में देख रही थी, किससे बात करें कि एक बार एक दालान से चंद बीबियां आई और आगे बढ़ के पूछने लगी, तुम लोग कौन हो, कहां से आई हो। तो माँ ने कहा, हमें खुद पता नहीं कि हम कौन हैं, और ये बच्ची ये भी नहीं जानती कि ये कौन है। एक बार चारों तरफ बच्ची हैरान होकर देख रही थी और बीबियों ने आके घेरना शुरू किया और बनी हाशिम की औरतें एक दूसरे से पता पाकर घर में आती जाती थी। शहर में बीबियां बढ़ती जाती थी और बस देख देख के चेहरा कहती थी, लगता तो है किसी आला घराने के हो तुम लोग, लेकिन बता नहीं पा रहे कि तुम लोग कौन हो। इतनी देर में शोर हुआ, हटो रास्ता दो। असा का सहारा किए हुए एक बीबी आ रही है। पूछा गया कौन, कहा नजमा खातून आ रही है, इमाम मूसा काजिम की जौजा आ रही है। एक बार इमाम रिजा की वालिदा गिरामी का शोर हुआ। बीबी ने आगे बढ़ के कहा, बीबी रास्ता दो ताकि मैं तो देखूं कौन आया है। जैसे ही वो बीबी आगे बढ़ी, देखा एक बच्ची 14-15 साल की जिसके चेहरे से नूर जाहिर हो रहा था। आगे बढ़कर कहा, तुम कौन हो। बच्ची ने कहा, हमको नहीं मालूम हम कौन है, बाबा हमारे मर गए। तो आगे बढ़कर उस बीबी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम लेकिन हमें मालूम है। जब मेरा कासिम रुखसत हो रहा था तो उसका चेहरा ऐसा ही था, मैं पहचान गई। तुम मेरे लाल कासिम की बेटी हो, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम मेरी पोती हो। अरे कासिम कहाँ है, कहाँ मर गए। तो माँ ने पुकारा, अरे मेरे लाल तुम तो दुनिया से चले गए। कासिम चलो, तुमने घर पे निशानी तो भेज दी। ये कहकर दादी ने बच्ची को लिपटाया। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, बीबी आप बहुत खुशकिस्मत है, आपका कासिम गया और मर गया लेकिन निशानी मिल गई। मगर हाँ, करबला का कासिम वापस गया। तो उम्मे फरवा ने पूछा, हुसैन मेरा लाश कहाँ है। हुसैन लाश के बारेला इन आवाजों पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। हमें कोई गम न देना सिवा बहक के मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा और ताजील फरमा।